देख रहे हैं और सुन रहे हैं MSJP न्यूज। MSJP न्यूज देखने के लिए और सुनने के लिए बहुत आप लोग देख रहे हैं और सुन रहे हैं MSJP न्यूज। MSJP न्यूज देखने के लिए और सुनने के लिए सो आज करे सो अब पल में परलय होएगी, वीडियो लाइक करें। नमस्कार, मैं मनीष कुमार वर्मा। आज का न्यूज में मैं बता रहे हैं ये किस प्रकार, इस न्यूज में हम लोग जानेंगे कि ये किस प्रकार जीतन राम मांझी हम पार्टी के अध्यक्ष ने चिराग पासवान को भविष्य में बिहार का मुख्यमंत्री बताया। आइए यह शब्द इनका सुनते हैं किस प्रकार बोल रहा है। 400 सीट देने के लिए हम लोग वादा कर रहे हैं और इसी में सब कोई हम लोग अपने अपने क्षेत्रों में लड़े हुए हैं। करना चाहेंगे कि जो आज अध्यक्षता संजीव पासवान जी कर रहे हैं और मुनेश्वर पासवान जी संचालन कर रहे हैं और चिराग के माननीय सांसद राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हुए हैं श्रीमती रानी से यही अनुरोध करना है कि ये जो चुनाव है ये राष्ट्रीय हमारे जो नेता हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी उनका चुनाव है। अब की बार 400 पार का नारा दिया गया है और बिहार में हम लोग 400 सीट देने के लिए हम लोग वादा कर रहे हैं और इसी में सब कोई हम लोग अपने अपने क्षेत्रों में लड़े हुए हैं। देखिए 4 का एक बहुत बड़ा संयोग बना है। 400 पार की बात कही गई है, 40 सीट लेने की बात की गई है और 4 जून को रिजल्ट होने वाला है और ईवीएम में 4 सीरियल पर ही कड़ाई छाप है। इसलिए 4 हम लोगों को कड़ाई छाप पर मानना चाहिए। कड़ाई छाप पर ही है दीजिएगा वोट तो कमल को मिलेगा, कड़ाई छाप पर वोट दीजिएगा तो तेल को मिलेगा, कड़ाई छाप पर दीजिएगा तो सिलेंडर को मिलेगा। कहने का मतलब यहाँ का पांचों जो हम लोग साथी हैं उसका सिंबल कड़ाई है। इसलिए 19 तारीख को कड़ाई छाप पर वोट दीजिए, नरेंद्र मोदी जी को और नीतीश कुमार जी को हाथों को मजबूत कीजिए और फिर जैसा कि मुकेश जी ने कहा बिहार का भविष्य चिराग साहब है। केंद्र में जाकर के हम लोग परिस्थितियां बनावेंगे कि बिहार का अगला भविष्य चिराग साहब है। सब लोग जातीय उन्माद में न आकर के कि हमारा फलना जात है फलना जात है, नहीं, हम लोग सब एक होकर के बिहार को और हम लोग का भविष्य को देख करके 19 तारीख को आप वोट करेंगे। यही जनसभा के साथ हम चिराग पासवान जी से अनुरोध करेंगे कि आप इस सभा को संबोधित करेंगे। अब सुनेंगे जे किस प्रकार माननीय चिराग पासवान ने वह बात बोला जो पवन सिंह का बारे में बोल रहा है। लोग क्या बोल रहे हैं काराकाट के चुनाव लड़ने के लिए पवन इतना सिंह। जरूर है कि एनडीए एकदम एकजुट है और उपेंद्र जी हमारे गठबंधन के मजबूत साथी हैं और उनको जिताने के लिए, उनकी जीत वैसे भी वहां से हो रही है उसमें कहीं कोई संदेह नहीं है, उनको जिताने के लिए एनडीए के पांचों घटक दल एक साथ मजबूती से
हम लोग वहाँ पर लगेंगे और जो जानकारी सामने आ रही है उसको भी बात करके कैसे उसका समाधान निकाला जा सके उसका भी प्रयास हम लोग करेंगे। भाई अभी देखिए अभी क्या रहता है आगे। ये जानकारी कल सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग को ही मिली है। उन्होंने एक्स पे उन्होंने शायद कुछ ऐसा डाला है कि वो चुनाव लड़ेंगे, वो किसी दल से लड़ रहे हैं, निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, ये अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। लड़ेंगे कि भी नहीं लड़ेंगे मुझे नहीं पता, अभी उन्होंने जानकारी जरूर दी है। पर हाँ इतना जरूर है कि एनडीए एकदम एकजुट है और उपेंद्र जी हमारे गठबंधन के मजबूत साथी हैं और उनको जिताने के लिए, उनकी जीत वैसे भी वहां से हो रही है उसमें कहीं कोई संदेह नहीं है, उनको जिताने के लिए एनडीए के पांचों घटक दल एक साथ मजबूती से हम लोग वहां पर लगेंगे और जो जानकारी सामने आ रही है उसको भी बात करके कैसे उसका समाधान निकाला जा सके उसका भी प्रयास हम लोग करेंगे। भाई अभी देखिए अभी क्या रहता है आगे। ये जानकारी कल सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग को ही मिली है। उन्होंने एक्स पे उन्होंने शायद कुछ ऐसा डाला है कि वो चुनाव लड़ेंगे, वो किसी दल से लड़ रहे हैं, निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, ये अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। लड़ेंगे कि भी नहीं लड़ेंगे मुझे नहीं पता, अभी उन्होंने जानकारी जरूर दी है। पर हाँ इतना जरूर है कि एनडीए एकदम एकजुट है और उपेंद्र जी हमारे गठबंधन के मजबूत साथी हैं और उनको जिताने के लिए, उनकी जीत वैसे भी वहां से हो रही है उसमें कहीं कोई संदेह नहीं है, उनको जिताने के लिए एनडीए के पांचों घटक दल एक साथ मजबूती से हम लोग वहां पर लगेंगे और जो जानकारी सामने आ रही है उसको भी बात करके कैसे उसका समाधान निकाला जा सके उसका भी प्रयास हम लोग करेंगे। भाई अभी देखिए अभी क्या रहता है आगे। ये जानकारी कल सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग को ही मिली है। उन्होंने एक्स पे उन्होंने शायद कुछ ऐसा डाला है कि वो चुनाव लड़ेंगे, वो किसी दल से लड़ रहे हैं, निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, ये अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। लड़ेंगे कि भी नहीं लड़ेंगे मुझे नहीं पता, अभी उन्होंने जानकारी जरूर दी है। पर हाँ आइए अब सुनते हैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के बारे में अपना पूरा कार्यक्रम बताया, विकास के कार्य गिना रहे। आइए सुनते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किस प्रकार अपना बोल रहा है। क्यों नहीं जितवाइएगा? ये तो हम लोगों के साथ 2005 में ही थे। इनको कोई समस्या थी, समस्या का समाधान हुआ और तब से लेकर के मंत्री रहे, मुख्यमंत्री भी बनवाए, सारा काम किए हैं। बोलिए और आप याद करिए, सिर्फ हमारे बारे में नहीं, सब लोगों के बारे में जो आपकी सेवा करते हैं याद करिए। जो कुछ लोग यहाँ पर, अब आप जानते हैं 2005 में नवंबर से हम लोगों को काम करने का मौका मिला। अब आप सोचिए कि उसके पहले जिन लोगों का राज था, पति पत्नी 15 साल, हम तो मात्र 7 दिन के लिए उससे थे। लेकिन आप सोच लीजिए कि क्या किया इन लोगों ने, कोई काम किया है? शाम में आप याद कर लीजिए, हम तो सब जगह ना घूमते थे जी, यहाँ भी हम आते थे घूमने के लिए और शाम हो जाता था तो शाम होते ही कोई घर से बाहर नहीं निकलता था। हम तो देख रहे हैं 4-5 की बात हमारा अनुभव, कोई घर से डर के मारे नहीं निकलता था, यह हालत था। तो आप सोच लीजिए। और समाज में कितना तरह का विवाद होता था, हिंदू मुस्लिम का कितना झगड़ा होता था। अब पढ़ाई का कोई हाल नहीं था, बहुत कम बच्चे पढ़ते थे। अब पहले स्वास्थ्य व्यवस्था भी खराब थी, बहुत कम होता था, कहीं सड़क नहीं थी, बहुत बुरा हाल था। लेकिन जब हम लोगों को मौका मिला, आप याद करिए, भूलिएगा नहीं, हम इसीलिए इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि हो गया कि 18 साल हो रहा है, अब जो उमरवा जिसका 18 साल होगा उसको वोटर। इस न्यूज में हम लोग सुनेंगे जी किस प्रकार आपको तेजस्वी यादव अपना मैनिफेस्टो बता रहे, ये काम करेंगे। 30 लाख नौकरी, 1 करोड़ नौकरी और 5 एयरपोर्ट बिहार में खोलेंगे, भारत में 1 करोड़ नौकरी देंगे। आइए सुनिए। तो रक्षाबंधन आएगा, उसी दिन से हमारी बहनों को जो गरीब परिवार में
हर एक साल 1,00,000 रुपए का हम लोग जो है सहायता दें। अच्छी कनेक्टिविटी हो, उसके लिए 5 नए एयरपोर्ट हम लोग बनवाएंगे। तो हम लोग की सरकार बनेगी तो 200 यूनिट हम लोग बिहार की जनता को उपलब्ध कराने का काम करें। और सबसे महत्वपूर्ण, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा हम लोग दिलाएंगे। 1,00,000 रुपए का सहायता हम लोग देने का काम करेंगे। जो रक्षाबंधन आएगा उसी दिन से हमारी बहनों को, जो गरीब परिवार है, हर एक साल 1,00,000 रुपए का हम लोग जो है सहायता दें। लोगों के समक्ष हम बताना चाहेंगे। तीसरा कि 500 रुपए में गैस सिलेंडर का भाव जो है कर दिया जाए। आज जो है 1200-1500 मिल रहा है। अगर हम लोगों की सरकार बनेगी महंगाई जो चरम सीमा पर है, महंगाई को कम करने के 500 रुपए में गैस सिलेंडर जो है उस चीज को हम लोग करेंगे। पुरानी पेंशन योजना OPS को हम लोग लागू करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा हम लोग दिलाएंगे। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाएंगे। अगला पॉइंट, ये भी बिहार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारी सरकार बनेगी तो बिहार में स्पेशल पैकेज अलग से हम लोग देंगे। तो मोदी जी वाला नहीं कि बंगाल से यूपी का गैस पाइपलाइन जा रहा, जो बिहार का भाग है उसका पार्ट जोड़ दिए, अब बोल देगी पैकेज क्या है। नहीं, डेडिकेटेड स्पेशल पैकेज बिहार को हम लोग देने का काम करेंगे। 1,60,000 करोड़ का, 1,60,000 करोड़ का। प्रत्येक एक लोकसभा क्षेत्र में 4,000 करोड़ रुपए हम लोग हर लोकसभा क्षेत्र में देंगे। बिजली जो है, बिहार का बिजली का जो दर है सबसे महंगा है पूरे देश में। बहुत महंगा है बिहार की, जितना महंगा बिजली और कहीं नहीं मिलता। तो हम लोग की सरकार बनेगी तो 200 यूनिट फ्री बिजली हम लोग बिहार की जनता को उपलब्ध कराने का काम करेंगे। और फसलों का 10 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP जो है हम लोग लाएंगे। स्वामीनाथन जी के जो रिपोर्ट है, जो सिफारिशें हैं, उसको हम लोग पूरे देश भर में लागू करेंगे। और ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण बात, अब जगह जगह जा रहे हैं, नौजवान बहुत परेशान है RTP योजना से। ना पेंशन मिलेगा, ना छुट्टी मिलेगी, ना कैंटीन की सुविधा मिलेगी, ना शहीद का दर्जा मिलेगा। 4 साल के बाद जो है उनको हटा देना है। तो हमारी अगर सरकार बनेगी तो जो 4 वर्षीय RTP योजना है इसको हम लोग बंद करेंगे। और ड्यूटी के दौरान शहीद अर्धसैनिक बलों जैसे CRPF, ITBP, SSB, CISF इत्यादि के जवानों को शहीद का दर्जा दिया जाएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात। पैरामिलिट्री फोर्स जितने हैं उन लोगों की लंबे अरसे से डिमांड रही कि भाई ड्यूटी के दौरान अगर शहीद होता है हमारा जवान तो उनको शहीद का दर्जा नहीं दिया गया। बिहार में अच्छी कनेक्टिविटी हो,
गोपालगंज में और रक्सौल में, ताकि अच्छी कनेक्टिविटी लोग इंतजार कर रहे हैं ना जो है हम लोगों को दे सके। एयरपोर्ट बनेगा तो क्षेत्र जो है विकसित होगा। भागलपुर, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज और रक्सौल में नए एयरपोर्ट का निर्माण कराया है। अगला पॉइंट, मंडल कमीशन के बाकी बचे जितने सिफारिशें हैं उसको हम लोग लागू करेंगे। और यही नहीं, हम लोगों ने जाति आधारित गणना कराया, जाति आधारित गणना तो कराया, तो साथ में हम लोगों ने आरक्षण की सीमा को बढ़ाया 75%। आज भले ही चाचा के घर चले गए हैं, लेकिन इस बातों को भूल ना के सचिवालय में सभी उनके मंत्रियों के साथ अपने सीएम के हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और भारत सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। सत संघर्ष और अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए देखते रहिए MAJP न्यूज़। जय हिंद।